यूं तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के धनौरा विकास खंड का नाम भोपाल और दिल्ली तक में है, जहां सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के राजनेता भी धनौरा से दिल्ली तक अपनी पकड़ और पहचान रखते हैं। बावजूद इसके आदिवासी बहुल धनौरा तहसील के छोटे छोटे किसान खाद बीज के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। वर्तमान सरकार और स्टॉक रखकर महंगे दाम में बेचने वालों से नाराज और खिलाफ किसान नारेबाजी और चक्के जाम जैसी स्थिति में है। किसान आंदोलन, गोंडा गांव गणतंत्र पार्टी और मध्यम और लघु किसानों ने खाद और बीज की किल्लत से जूझकर परेशान होकर चक्का जाम कर अपनी पीड़ा सुनाया और दिखाया है। सवाल तो यह है कि साहब, व्यापारी की खुली लूट में सरकार से छूट, अन्नदाता कहे जाने वाले रोड में और अन्नदाता को लूटने और लुटवाने वाले एसी में मजे से। देखने वाली बात होगी कि धनौरा में उठी चिंगारी किसानों के भले में कितनी रोशनी करती है। सुनिए कुछ और खास जनता जनार्दन अन्नदाता के बीच संवाद और संबोधन। राम नरेश पटेल की रिपोर्ट। हमने 6 तारीख को तहसीलदार महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कुछ क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए भी लिखी गई थी। नामांतरण बंटवारा हो या जो टोकन बन रही है उसमें रकबा जब पूछा जा रहा है, हमारी बही में रकबा ज्यादा है और वहाँ टोकन निकालो तो वहाँ रकबा कम निकल रहा है, उसको सुधारीकरण के लिए भी बोला रहा था। किसान वहाँ भी परेशान है। दूसरी बात है कि हमने ये भी लिखा था कि खाद जो किसानों को नहीं मिल रही है, इसके लिए आप लोगों को सोसाइटी वालों से बोले कि ये टोकन जिसके पास है सबसे पहले खाद उसको दें। मैंने कहा ऐसा नहीं हो रहा। हमारे आदिवासी लोग लाइन में लगे, शाम तक की उनकी लाइन पहुंचते पहुंचते टाइम होगा और कहा बंद हो जाते सर्वर का कैसे साहब बा बंद हो। अरे तुम साइड आई नहीं, तुम अपनी भाषा में नहीं बोल रहे। सभी ठीक मत बोलो, बना सब है लेकिन मेरे को बोलना नहीं, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। बस चले नहीं कहते तुम्हारे नहीं बंद हो गई अब तुम जाओ। दूसरे दिन आए तो दूसरे किसानों की लाइन लगे, उनके पीछे उनको खड़ा होना पड़ता है, फिर उनकी पहुंचे तक की फिर तुम्हारा सर्वर खत्म। तो ऐसा क्यों? अगर जिसके टोकन जितने टाइम के आपके पास जमा है उसके लाइन पे ही टोकन खरीद उनको खाद देना चाहिए। और हमने कहा था कि हम उस दिन भाषण में भी कि हम डबल लाख तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे वो भी आपके सामने बता दे रहे, इसलिए कि खाद नहीं है बोलते, तो हम देखेंगे डबल लाख में खाद है या नहीं। अगर नहीं होगी हमारी नवाई यही बंद हो जाएगी। अगर खाद है तो ट्रैक्टर राय भर के लेके जाएंगे, जो पैसा बनता है अब भी लो, लेकिन खाद चाहिए। ये सारी चीज को अब हमारे तहसीलदार महोदय ही बताएंगे कि खाद देंगे या नहीं। वही हमने दो शर्त रखे, खाद दो और नहीं तो जान लो। ये दो चीज, आपके कौन सी चीज आपको पसंद है वो आप जानेंगे। अल्लाह। साथियों, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अन्नदाता देश का अन्नदाता की हालत ये आज बनी हुई है। रोड में खड़ा है, रोड में चिल्ला रहा है, रोड में रो रहा है कि हमको खाद नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है। 2-2, 4-4 दिन ई टोकन के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा सिस्टम है? और जिसके ई टोकन भी बन जाते हैं उनकी ए टोकन की तारीख भी निकल जाती है और फिर से दोबारा उनको ई टोकन बनवाना पड़ता है। इसके लिए मैं चाहूँगा हमारे नायब साहब से कि इसके बारे में हमने जो आवेदन दिया था उसके बारे में, और हमको आप संतोषजनक जवाब अभी तक क्या कार्रवाई हुई और हमारा संतोषजनक इसका और आगे के लिए भी और सुधार किया जाए ताकि हमारे किसान चक्कर न लगाने पड़े।
आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कि आप लोगों के द्वारा 6 तारीख को जो ज्ञापन दिया गया था, 6 तारीख के ज्ञापन के ही दिन मेरे द्वारा कुछ प्रयास किया गया था आप लोगों के आवेदन के आधार पर। तो स्थानीय कुछ समस्याएं थी, तो स्थानीय समस्याएं को हम सुलझा लिए और नामांकन बंटवारा कुछ अर्जी निवेश से संबंधित था। और जो टोकन वाली बात है, तो टोकन वाली बात अभी मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से अभी बात किया, तो उनके द्वारा बताया कि पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ खाद बीज है, सभी प्राइवेट दुकानों में भी है और सरकारी दुकान में भी है। और ई टोकन के 3 दिन बाद जस्ट मैंने मिल जाता है। सिर्फ सर्वर जो टेक्निकोलॉजी है, जो मैंने समस्या, तो उसके कारण मैंने कभी लेट हो जाता है। बाकी भरपूर मात्रा में खाद है, सब लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम लोग तो हैं, अगर जिस किसी को कोई समस्या आती है उसके लिए हम हैं। कोई किसी का अगर मान लो खसरा नंबर में कोई छूट जाता है या रकबा छूट जाता है, नाम छूट जाता है, तो हमें तत्काल बताएंगे, तो हम उसका निराकरण तत्काल कर देंगे बस। और सर इसमें एक दिक्कत आ रही है, जो जैसे 3 दिन की जो बात है कि ई टोकन 3 दिन के बाद में निरस्त हो, उसको खाद नहीं मिलती। और जब वो 3 दिन के बाद में, वो 3 दिन लगातार जाता है और उसके बाद में कह देते हैं कि भैया अभी नहीं है, कल मिलेगी, कल जाता है तो फिर परसों मिलेगी। इस टाइप से उनको इस तरीके से वो बहला फुसला कर वापिस कर दिया जाता है। और वो देख रहा है कि बड़े बड़े लोगों की गाड़ी लगी है, उसमें खाद भरा रही है, और वो गरीब आदमी बेचारा और चक्कर काट के चला जाता है। और जब वो तारीख उसकी डेट निकल जाती है तो फिर कह देते हैं भैया ये डेट निकल गई और आप फिर से दूसरी ई टोकन बनवाएं। तो इसके लिए क्या ऐसा नहीं होगा, 3 दिन बाद उसको मिल जाएगा। थोड़ा मैंने समय लगेगा, जैसे मान लो 10 आदमी है उसी टाइम में, तो मैंने थोड़ा सा। तो क्या है कि कहीं सर्वर का हवाला देते हैं, कहीं खाद बढ़ा के इसका हवाला देते हैं। मैं आपसे यही निवेदन चाहूँगा और हमारे किसान बंधु भी, हमारे किसान भाई भी, कि वो ई टोकन जो है तो कम से कम अगर डेट निकल गई तो उसको 2 दिन या 4 दिन बाद भी तो दोबारा और ये टोकन और उसको तो, लेकिन वो उनको बोल रहे हैं कि और ऐसे लोग हैं, मैं अब कहेंगे तो मैं बताऊं। हम आश्वासन देते मिलेंगे, सबको मिलेगा। मैं समस्त किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि अपना शांति बैठेंगे। तहसीलदार महोदय जी, आपसे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जो सोसाइटी में हमें खाद सरकारी रेट में दी जाती है, मैं किसानों के सामने डिस्कशन करना चाहता हूँ कि रिटेलरों के द्वारा किसानों को कितने में खाद प्रोवाइड की जाएगी, ताकि किसान स्वतंत्र हो सके। उनके सीधे दावों में हमारे किसानों को यूरिया डीएपी दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सरकारी रेट में रिटेलरों से भी दिया जाएगा या फिर रेट बढ़ा कर दिया जाएगा। सरकारी रेट में ही मैंने मिलेगा खाद पीस। नहीं, जो उनके पास जो एक सरकारी ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर के आधार पर जो नियम के अनुसार अतिरिक्त कोई 1 रुपया नहीं दिया जाएगा सरकारी रेट में। समस्त किसान साथी, आप सबने सुना है, हमारे न्याय दंड अधिकारी विकास खंड धनौरा सम्मानीय गुरु जी के द्वारा बताया गया है कि दुकानदारों के पास से भी अगर हम डीएपी यूरिया लेते हैं तो ये सरकारी रेट में प्रदान किया जाएगा। और अगर इसमें प्रमाण मिला कि कोई दुकानदार इसको 100 रुपया 50 रुपया बढ़ा के दे रहा है, तो तहसीलदार महोदय उसका लाइसेंस तुरंत रद्द करेंगे और उसको जिंदगी भर लाइसेंस नहीं देंगे। इस बात की गारंटी देंगे आप। तब दुकानदारों को समझ में आएगा कि हम किसानों को कितना लूटा जाए और कितना छोड़ा जाए। तहसीलदार महोदय जी के आश्वासन चलेंगे। जो सरकारी रेट है, जो उनके जो खाद्य विभाग का खाद्य अधिनियम है, उसी के अनुसार मैंने आपको खाद मिलेगा और सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे समय आता है बताएंगे ना, हमें बताना क्या होता है। और सर
मैं और निवेदन करना चाहूंगा, यथा शांति से नहीं, आपके सहयोग की बात है, आपके सहयोग की बात है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। अभी किसानों का कहना है तहसीलदार महोदय जी, अभी डीएपी वर्तमान में डीएपी और यूरिया क्या रेट में प्रदाय की जा रही है सरकारी खाद्य विभाग के द्वारा और रिटेलरों के द्वारा। एक निवेदन और करना चाहूंगा, जितने लोगों को आपने धनौरा विकास खंड में लाइसेंस लेकर रखा है, इनके यहाँ स्टॉक सूची चस्पा होना चाहिए हर दिन की, उसके स्टॉक में कितनी यूरिया है, कितनी डीएपी है और किस रेट में प्रदाय की जा रही है। अगर हमने लिखा है कि आज हमारे यहाँ 50 बैग यूरिया है, अगर उसके भंडारण में 150 बैग निकली तो पूरी जब्ती बनाकर आप और प्रशासन को फिर प्रदाय किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि किसानों को गुमराह किया जाता है, अपने भंडारण में उसको सेफ रखा जाता है, और जब यहाँ यूरिया की कमी आती है उसको दुगने रेट में प्रदाय किया जाता है। सही बात है कि नहीं? इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हर दुकानदार के दुकान के बाहर रेट सूची चस्पा होना चाहिए, किसान को हर दिन पता होना चाहिए कि इस दुकानदार के पास आज कितनी यूरिया है और कल कितनी रहेगी, ये निर्धारित होना चाहिए सर। ठीक है, सभी दुकान में हम रेट लिस्ट लगवा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है सर, कल से हो जाएगा। एक समस्या अभी आप सर बताए कि सभी रिटेलर या गोदाम में सहकारिता में यूरिया डीएपी पर्याप्त मात्रा में है। कल प्रशासन द्वारा जो जांच टीम आई थी और वहाँ में जो गोदाम में जो गाड़ी खाली कर रही थी उनसे पूछा कि ये डीएपी यूरिया अभी आई का पहले से, उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले से जो पूरी भरी हमने उतारे हैं, लेकिन पोर्टल में क्यों नहीं दिख रही है? मतलब प्रशासन आज झूठ बोल रही है, पोर्टल में क्यों नहीं दिख रही, इसकी आप बताएं। पोर्टल में दिख रहा हो, तकनीकी समस्या है, मेरे से भी नहीं बनता है पोर्टल वोटल वाला काम, तो जैसा बताते हैं वैसा मैं जानता हूँ। जब जब आदिवासी किसान सोसाइटी में जाएगा तब तक डीएपी यूरिया पोर्टल में दिखने वाली नहीं है। क्यों? कि अभी ट्रक खाली हुआ, पोर्टल में नहीं दिखेगा, लेकिन रात भर में पोर्टल से फिर खाली हो जाएगा। ये सिस्टम है धनौरा का, रातों रात डीएपी यूरिया लोड की जाती है गाड़ियों में। ये हमारे किसान लोगों ने देखे हैं, जिनकी चप्पल घिस गई वो आज रोड में बैठे हैं। बाकी माल बाजार लोग कोई दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है किसानों की, वो सिर्फ आदिवासी किसानों की मजबूरी है। इसलिए तहसीलदार महोदय जी, आप एक आदिवासी होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ के सिस्टम को आप सतरंग और स्वच्छ बनाने की कृपा करेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता राम नरेश पटेल जुड़ चुके हैं। जी राम नरेश पटेल जी, बताइए कि धनौरा से क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी किसानों ने, जो लघु और मध्यम वर्ग के किसान हैं, इन किसानों को सोसाइटी से ना तो खाद मिल पा रहा है बराबर, ना तो बीज मिल पा रहा है जी। और इसके लिए इन्होंने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन भी दिया, पहले आवेदन भी दिया, और इनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमें सरकारी रेट पर खाद और बीज की उपलब्धता कराई जाए। धनौरा हालांकि सिवनी जिले का आदिवासी बाहुल्य तहसील है, आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक है। चाहे नशा मुक्ति की बात हो, चाहे खाद बीज की बात हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी की बात हो या पीने के पानी के लिए बात हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी समुदाय ही यहाँ पर आगे आता है। बाकी जो व्यापारी हैं या जो उच्च तबके के जो लोग हैं, उनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि यहाँ पर विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं और सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं, और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य गुरसिंह सल्लाम जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं। पूर्व विधायक राम गुलाम उइके जी और अन्य लोग जो साथी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं। और इनकी मांग एक ही है कि जो सोसाइटी से जिस रेट पर हमको खाद बीज उपलब्ध होता है, उसी रेट पर व्यापारियों के पास से भी उपलब्ध हो और स्टॉक की सूची दुकान में अपने अपने सामने लगाया जाए। ऐसा ही इन्होंने तहसीलदार महोदय से ज्ञापन के माध्यम से और सामने आमने भी बात किया जनता जनार्दन के सामने, और तहसीलदार साहब ने भी जो उनको आश्वासन दिया है, उसके बाद ही उन्होंने चक्काजाम हटाया है।
जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और आगे देखने वाली बात होगी कि इन्होंने जो आंदोलन किया है, जो चक्काजाम किया है, आखिर इसका प्रदेश सरकार के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर क्या असर होता है और इनकी आपूर्ति किस तरीके से होती है, दिखाएंगे आपको अगली कवरेज के साथ। जी, राम नरेश पटेल जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।